हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल क्रेजी केसीएसपी एग्ज़ाम। तो मच अवेटेड टॉपिक जो है कैलेंडर का, वो फाइनली मैं करवा रहा हूँ। क्योंकि यार देखो यार, थोड़ा टाइम लग जाता है मेरे को, क्योंकि कंटेंट मैनेज करना पड़ता है बड़ा सारा। तो बाकी मेरे को पता होता है कि मेरे को क्या चीज़ें करवानी होती है। ठीक है। तो ये कैलेंडर का लेक्चर मिलेगा आपको। अभी आज मैं नंबर एंड लॉजिक के लेटेस्ट क्वेश्चन भी आपको करवाऊँगा। ठीक है। उसके बाद और कौन सा था, डायरेक्शन वाले क्वेश्चन भी आते हैं एग्ज़ाम में, तो डायरेक्शन भी करवाएंगे लेक्चर। उसके बाद कोशिश करूँगा ब्लड रिलेशन के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो आपको करवाऊँ। ठीक है। तो 3-4 टॉपिक जो है वो आपके कवर हो जाएंगे। कोडेड कोडिंग का मैं लेक्चर कल डालने की कोशिश करूँगा। ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना रीजनिंग के, वो सभी का टॉपिक कवर करने की कोशिश करूँगा। और फिगर बेस्ड रीजनिंग उसके टॉपिक भी मैं डालने की कोशिश करूँगा। मैं यार देखो थोड़ा टाइम लग जाता है, बट मैं डालता ज़रूर हूँ। ठीक है। अब जो एक कैलेंडर पढ़ा रहा हूँ, कैलेंडर टाइम लग गया, बट मैं पढ़ा जरूर रहा हूँ। ठीक है। तो यार इसको वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना। मेरे को जितने व्यूज़ देखोगे यार उतने लाइक तो कर दिया करो। ठीक है। पता नहीं क्या चक्कर है यार, इतना एफर्ट करता हूँ, लाइक कम मारते हैं। ठीक है। उससे वीडियो की रीच जो है वो बढ़ती नहीं है। ठीक है। अब देखो कैलेंडर दो जो है वो दो टाइप का होता है, एक लीप ईयर, एक ऑर्डिनरी ईयर यानी नॉर्मल ईयर। ठीक है। अब लीप ईयर में एक दिन एक्स्ट्रा होता है। ठीक है। वो एक दिन एक्स्ट्रा किसका होता है, वो फरवरी का होता है। ठीक है। फरवरी का जो दिन है वो आपका एक्स्ट्रा होता है। ठीक है। अब इसमें क्या कहते हैं, टोटल एक्स्ट्रा डेज जो है वो कितने होते हैं उसमें एक साल में, लीप ईयर में दो। और क्या कहते हैं उसमें, नॉर्मल ईयर में एक ही होता है। ठीक है। ये इतना याद करने की जरूरत नहीं है जो चीज़ें। अब देखो इस ये क्या लिखा हुआ है? देखो, अब आप जनवरी 31 का होता है, उसको 7 से डिवाइड करोगे तो जो रिमाइंडर आएगा ना, ये जो रिमाइंडर आएगा वो लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है। अब 28 को 7 से करोगे, उसका रिमाइंडर कितना है, 0। ठीक है। अगर 29 होगा, लीप ईयर होगा, तो उसका रिमाइंडर कितना आएगा, 1। ठीक है। मार्च 31 का होता है, उसका रिमाइंडर फिर से 3। ठीक है। तो ये आपको ये जो चीज़ें लिखी गई है ना, ये आपको ये आपको वहाँ पे भी बनानी है। ठीक है। यहाँ वहाँ पे भी आपको काम आएगी। ठीक है। और बस यही चीज़ें हैं। अब और क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ये मैंने दिन बताए हुए हैं कि लास्ट फर्स्ट 6 मंथ में इतने दिन होते हैं, और लास्ट 6 मंथ में इतने दिन होते हैं। ठीक है। अगर इसको प्लस करोगे बनेगा 365 बनेगा। ठीक है। तो नॉर्मल ईयर के ये दिन बताए हुए हैं। ठीक है। तो ये भी चीज़ माइंड में रख लेना। ठीक है। उसके बाद कोड आते हैं। देखो जब मंडे का कोड 1, 2, ये दिन ही है, 7 7 दिन होते हैं। ठीक है। तो संडे को हम 7 भी मानते हैं, संडे को हम 0 भी मानते हैं। ठीक है। उसके बाद एक कोड है, जैसे आप नंबर याद रखते हो ना, वैसे आप कोड याद रखना। 033 614 625 035। 033 614 625 035। बस ये कोड का ही खेल है। दोबारा बोलो। 033 ऐसे मैंने लिखा हुआ ना, ऐसे मैंने करा हुआ, बटे 3 3 में डिवाइड करा। 033 614 625 035। इसको आप 2 3 4 बार पढ़ोगे, लिखोगे, आपको याद हो जाएगा। ठीक है। ये मेन चीज़ है। 033 614 625 035। उसके बाद ये आपका कैलेंडर, ये आपका सेंचुरी कोड, ये तो सिंपल ही है। 6420। जब 4 बार लिख दो, 6420 लिख दिया, फिर इसको दोबारा करना, 6420। बस। इसके बाद ये दो चीज़ों के बाद आपको कुछ भी नहीं आपको समझना। इसकी प्रैक्टिस करनी, इसको इसको आप 2 3 बार लिखोगे तभी आपको माइंड में रहेगा, और एग्ज़ाम में भी यही चीज़ काम आएगी। ठीक है। अब देखो यार, अब कोई साल अगर लीप ईयर है, उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करें? जैसे 1948 है। ठीक है। अब जो लास्ट दो डिजिट नंबर है ना यहाँ, 48, 48 को 4 से डिवाइड करोगे, ये डिविजिबल हो जाता है ना 4 से। जो नंबर इसके लास्ट दो डिजिट नंबर टोटली डिविजिबल हो जाए 4 से, ठीक है, तो वो नंबर लीप ईयर होता है। ठीक है। अब लीप ईयर हो, ठीक है, एक लीप ईयर की एक सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन जो मैंने नीचे लिखी गई है, यहाँ पे लिखना। यहाँ पे क्या लिखा हुआ, व्हेन देयर इज लीप ईयर, अगर कोई लीप ईयर होगा और वो अगर जनवरी और फरवरी की बात कर रहा होगा। ठीक है। अगर कोई लीप ईयर है और वो जनवरी और फरवरी की बात कर रहा है, तो उसमें हम एक सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है। इसके दो एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा लीप ईयर की क्वेश्चन की करने की। ठीक है। दो एग्जांपल आपको समझ आ जाएगा कि मैंने क्या बोल रहा हूँ। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, 25 जनवरी 1948। अब 25 का 25 आ गया। जनवरी का कोड कितना होता है, जनवरी का कोड होता है 0। यहाँ पे देखो, जनवरी का कोड 0 होता है। ठीक है। उसके बाद
1900 का कोड कितना होता है? अब सेंचुरी कोड कौन सी? 1900। 1900 कोड कितना? जीरो। 1900 कोड भी जीरो है, ठीक है। उसके बाद जो आपका लास्ट नंबर होगा ना, वो वैसा का वैसा आपने लिख देना है। दोबारा समझा रहा हूँ, 25 का 25 आ गया, जनवरी का कोड, ये जनवरी का कोड आया। ये जीरो को जो आया एक्स्ट्रा, ये किसका है? ये सेंचुरी कोड। 1900 सेंचुरी कोड कितना? जीरो, ठीक है। और जो भी वैल्यू हो 48, जो भी वैल्यू हो वो वैसे की वैसे लिख देनी, ठीक है। फिर आपने 48 को जब आप 4 से डिवाइड करो तो क्वेश्चन कितना आएगा? 12। ये क्या है? क्वेश्चन। यहाँ पे ये मैंने 12 जो लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ? क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है। कर दिया। अब देखो, अब देखो एक चीज़ दिमाग में रखना, ये इस क्वेश्चन को जल्दी निकालने का तरीका बता रहा हूँ। आप ऐसे सम करोगे तब भी आंसर आ जाएगा। तो जल्दी निकालने का तरीका क्या है कि आपको देखो, हर क्वेश्चन में ना आपको 7 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो आपने देख लेना कि अगर नंबर सात सात के मल्टीपल में कोई वैल्यू बन रही है, जैसे अगर 2512 को ऐड करूँगा कितना बनेगा? 2512 37, 37 और 48 को प्लस करूँगा, ये बनेगा आपका 85 बना ना। 85, 80। अब 85 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 85/7 लिखा ना, मैं ऐसे लिख सकता हूँ 84+1/7। क्यों लिखा? क्योंकि ये वैल्यू कट होगी, तो अब इसका रिमाइंडर कितना है? 1। बस क्वेश्चन खत्म। समझ रहे हो मैं क्या समझा रहा हूँ? कि आपको आपको ऐसे डिवीजन करो तब भी आंसर आ जाएगा, बट आपकी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी जब मैं आपको ये चीज़ समझा रहा हूँ ना। आपको जब जहाँ पे सम दिखे ना, जहाँ पे सम दिखे आपको 7 का डिविजिबल, 7 के मल्टीपल में वैल्यू है, तो उसको काट दो, ठीक है। आपकी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी, ठीक है। अब ये वन क्या है? वन क्या है? ये वन क्या है? रिमाइंडर। ये बात याद रखना। यहाँ पे ये 12 क्या था? क्वेश्चन था। बस इतना ये चीज़ मसला होता है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो मैंने आपको नीचे क्या बोलाया था, नीचे का लिखवाया था, नीचे का लिखा था वो था, अगर कोई लीप ईयर है और अगर वो जनवरी और फरवरी में है तो हम उसमें एक सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो भी आंसर आएगा, ठीक है। हमारा इसमें आंसर आया एक। अब एक में एक सब्ट्रैक्ट करा, कितना बना? जीरो। जीरो क्या होता है? संडे। संडेज का आंसर होगा, ठीक है। अब इसका एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो ये देखो, 25 फरवरी 2024, ठीक है। अब 25 आया, फरवरी का कोड आया 3, ठीक है। 2000 का कोड आता है, 2000 सेंचुरी कोड का कोड कोड होता है 6, ठीक है। फिर 24 को 24 आया, फिर 24 को 4 से डिवाइड करा, क्वेश्चन कितना आया? 6, ठीक है। अब मैंने क्या करा? देखो 25 + 3 कितना? 28, मैंने काट दिया, ठीक है। ये कितना बना? ये बना आपका 12। 24 और 12 कितने? 36। 36 को मैंने कैसे करा? 35+1, 35 भी काट दूँ, 7 के मल्टीपल में आता है, तो इसका एक रिमाइंडर, एक इसका क्या है? आंसर है, एक इसका वैल्यू बनी, ठीक है। अब देखो ये वैल्यू जनवरी और फरवरी में है ना, वो लीप ईयर है, ठीक है। तो आपको क्या करना है? एक माइनस करना है, ठीक है। अगर मैं सपोज करूँ, मैं बोलूँ 25 जून 2024, ठीक है। बेशक ये लीप ईयर है, बट यहाँ पे जो भी आपका आंसर आएगा ना, उसमें आप एक माइनस नहीं करोगे, उसमें आप एक माइनस नहीं करोगे। अब यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिया गया है, लिया या नहीं लिया, बट मेरे को भी पता नहीं है। यहाँ पे इस क्वेश्चन में, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिया हो, चलो मैं एक सेकंड पार्ट बना के आपको कोट करवा दूंगा वो, ठीक है। जो चीज़ मैं समझा रहा हूँ कि अगर आप खुद भी प्रैक्टिस करना है यार, इस मैं जो जैसे बोला 25 जून 2024, आप इसको जब मेरा जो मैंने कोड आपको बताया ना, ये आपको प्रैक्टिस लगाना है इसमें, ठीक है। तो आपका आंसर जो है वो वही आएगा, ठीक है। चलो मैं आपको निकाल के बताता हूँ। जैसे वैसे मैंने बोला 25, क्या बोला मैंने? 25 जून 2024, ठीक है। 25 का 25 आ गया। अब जून का कोड कितना होता है? जून का कोड होता है 4, ठीक है, 4 लिख दिया। 2000 का कोड कितना होता है? 2000 का कोड होता है 6, ठीक है। अब 24 से 24 आ जाएगा, ठीक है। अब 24 को 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना है? 6, ठीक है। ये आपका बना, ठीक है। अब मेरा देखो यहाँ पे 24 और 4 29 बन रहा है, ठीक है। 29 और 6 कितना बन गया? 35। 24 और 4, ये 24 और 10 35 बन गया, कट गया इसके, ठीक है। ये कितना बना? 24 और 6 30। अब 30 को कैसे लिखूंगा मैं? 28+2। क्यों लिखूंगा? क्योंकि 28 कट जाता है, ठीक है। अब दो में कोड क्या होता है? दो का कोड क्या होता है? दो का कोड होता है आपका, दो का कोड होता है ट्यूसडे। तो ट्यूसडे आपका आंसर होगा, आप चेक कर लेना, ठीक है। आप चेक कर लेना जो मैंने निकाला है वो सही है गलत है, ठीक है। उसके बाद 1 अगस्त, 1 अगस्त 1947, एक आ गया। अगस्त का कितना आ गया? कोड आ गया 2 आ गया, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो अगस्त का कोड कितना है? अगस्त का कोड कितना है? 2, ठीक है। उसके बाद 1900 का कोड कितना आ गया? 1900 का कोड आपका आ गया, यहाँ पे लिखा गया है 1900 का कोड शायद 4 होता है। 1900 का कोड कितना होता है? 1900 का कोड 0 होता है, ठीक है।
तो 87 आएगा ना, 87 आएगा, 87 यहाँ भी प्लस जीरो आएगा, ठीक है। यहाँ पे शायद मैंने जीरो 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 लिखा हो, प्लस जीरो आएगा, ठीक है। फिर आपने क्या करा, अब देखो 87 को आप 4 से डिवाइड करोगे तो 21 आना, 21 चौके 84। अभी मैंने 21 क्या लिखा हो, क्वेश्चन, मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया ना, यहाँ पे आपको क्वेश्चन लेना है। यहाँ पे जो वैल्यू जो आएगी वो वैल्यू वही लिख देनी, बट यहाँ पे आपने क्या लेना है, क्वेश्चन लेना है, ठीक है। अब इसको प्लस करना है मेरे को, अब देखो वैल्यू बड़ी, अब 90, ये बना, ये टोटल बना 90, 90 प्लस 7। अब मेरे को पता है यार 90, अब मैं इसको अगर 7 के मल्टीपल में लिखूंगा तो 84 प्लस 6 लिख सकता हूँ, ठीक है। 7, क्योंकि 84 प्लस 6 को लिखोगे 7 इकट्ठे में कट जाता, तो इसका रिमाइंडर कितना है, 6, ठीक है। आप वैसे भी निकाल लो, डिवाइड करके वैसे भी निकाल लो, मैं ऐसे निकालता हूँ क्योंकि इससे क्वेश्चन जो है वो इजी बन जाता है। तो 6 जो है वो कौन सा डे होता है, वो सैटरडे होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कैलेंडर वाला मैंने आपको और समझा दिया, आप बाकी आप प्रैक्टिस करना। अगर आपको कोई डाउट आएगा तो आप पूछना, बाकी मैं इसके ऊपर और एक लेक्चर जो है वो कल आपको प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है। तो बाकी अभी के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस, लव यू।